भ्रम के भीतर पार्ट एक आरव की कहानी। अब तक यह उपन्यास एक प्रश्न पर खत्म नहीं होता, बल्कि पाठक के भीतर एक नया भ्रम जगा देता है कि क्या सत्य वही है जो हम सोचते हैं या वही जो सोच के परे है। अब आगे भ्रम के भीतर पार्ट 2, भ्रम की डायरी। ए फिलोसॉफिकल नॉवेल बाय अभिषेक श्रीवास्तवा। अध्याय 8। मौन की पहली पंक्ति। आरव की मृत्यु के 2 दिन बाद स्कूल के कार्यालय में एक पुरानी चिटकती अलमारी खोली गई। अंदर कुछ किताबें, एक टूटी हुई चश्मे की डंडी और एक मोटी डायरी मिली, जिसका पहला पन्ना हल्का सा जला हुआ था। कवर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भ्रम। जोया ने वह डायरी अपने हाथों में ली। उसने धीरे से कहा, अगर ये उसकी सोच है तो शायद उसका अस्तित्व यहीं कहीं बाकी है। अध्याय 9, पृष्ठ 1। अकेलापन। अकेलापन वो नहीं जो तब होता है जब कोई साथ नहीं होता। अकेलापन वो होता है जब सब साथ हों और फिर भी कोई भीतर से चुप रहे। आरव ने लिखा था, मैं हर दिन लोगों से घिरा रहता हूँ, बच्चों की हंसी, सहकर्मियों की बातें, पर भीतर एक ऐसा सन्नाटा है जो हर आवाज को निगल जाता है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ या बस जीने का अभिनय कर रहा हूँ। जोया ने यह पन्ना पढ़ा और पहली बार समझा कि आरव की खामोशी बीमारी नहीं थी, वो उसके भीतर का युद्ध था, जहां सोच, भावना और अस्तित्व तीनों एक दूसरे को घायल कर रहे थे। अध्याय 10, पृष्ठ 2। डर। डर वो नहीं कि मैं मर जाऊंगा, डर ये है कि मरने से पहले मैं कुछ महसूस करना बंद न कर दूं। आरव ने लिखा था, मैंने देखा है कि लोग मौत से नहीं, अर्थहीनता से डरते हैं। जब भीतर कुछ बचता नहीं तो शरीर सिर्फ एक प्रतीक्षा बन जाता है। मैं किसी मौत से नहीं डरता, मैं उस पल से डरता हूं जब मैं किसी से प्रेम करूं और महसूस न कर पाऊं कि वो प्रेम है। ये पंक्ति जोया के दिल में तीर बनकर लगी, क्योंकि उसने वह पल देखा था जब आरव ने उसे देखा पर महसूस नहीं किया। अध्याय 11, पृष्ठ 3। दो विचारों का टकराव। जब मन दो रास्तों पर चलता है तो आत्मा बीच में गिर जाती है। आरव ने लिखा, मेरे भीतर 2 विचार हैं, एक कहता है प्रेम करो, दूसरा कहता है समझो, और इन दोनों की लड़ाई में मैं रोज थोड़ा थोड़ा मिटता हूं। समझ प्रेम को बांध देता है और प्रेम समझ को तोड़ देता है। मैं किसे चुनूं? जोया ने पन्ना बंद किया और खुद से पूछा, क्या हर सोचने वाला आदमी अंततः खुद को खो देता है? अध्याय 12, पृष्ठ 4। भ्रम। भ्रम ही एकमात्र सच है क्योंकि वही हमें जागरूक रखता है। आरव ने लिखा, लोग भ्रम से डरते हैं पर मैं भ्रम में ही जीता हूं, क्योंकि सच्चाई बहुत स्थिर है और स्थिरता में जीवन नहीं बस रुकावट होती है। भ्रम हमें भागने नहीं, खोजने देता है, क्योंकि हर उत्तर एक नए भ्रम की ओर ले जाता है। उसने नीचे एक अजीब पंक्ति लिखी थी, सत्य मृत्यु है, भ्रम जीवन। जोया उस पन्ने को पढ़कर कांप गई, क्योंकि यही शब्द उसने उसे मरने से 1 हफ्ते पहले कहते सुना था। अध्याय 13, पृष्ठ 5। प्रेम और कर्तव्य। कर्तव्य स्थिर है, प्रेम प्रवाह है। दोनों साथ हों तो व्यक्ति विभाजित हो जाता है। आरव लिखता है, जोया मुझसे पूछती थी, ओके क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और मैं सोच में पड़ जाता था, क्योंकि प्रेम का मतलब अगर त्याग है तो क्या उसे निभाना कर्तव्य नहीं बन जाता? मैंने पाया कि कर्तव्य वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं और प्रेम वो जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। जब ये दोनों टकराते हैं, वहीं से असमंजस जन्म लेता है। जोया ने डायरी बंद की। अब उसके भीतर भी वही असमंजस था। क्या उसने आरव को समझा या बस उसे देखा? अध्याय 14, अंतिम पृष्ठ। अंत। अंत कोई क्षण नहीं, वह एक बोध है। आरव ने आखिरी बार लिखा, मैं मृत्यु को लेकर डरता नहीं, क्योंकि मृत्यु भी एक अनुभव है और शायद वही अनुभव है जिसे मैं अब तक खोज रहा था। अगर मैं मर जाऊं तो कोई शोक मत करना, क्योंकि शोक वो नहीं जो आंसुओं में दिखता है, शोक वो है जो तब भी रहता है जब आंसू सूख जाते हैं। आखिरी पंक्ति थी, अगर जिंदगी भ्रम है तो मैं भ्रम के भीतर ही अमर रहना चाहता हूँ। अध्याय 15, जोया की स्वीकारोक्ति। डायरी खत्म हुई पर जोया की यात्रा शुरू हुई। वो अब आरव की तरह सोचने लगी थी। हर सवाल, हर विचार उसे उसके करीब ले जाता था, पर साथ ही दूर भी कर देता था। एक रात उसने खुद से कहा, शायद प्रेम खत्म नहीं होता, वो बस दर्शन में बदल जाता है। वो आरव के कमरे में लौटी, उसकी मेज पर रखे चश्मे को उठाया और कहा, तुम्हारा भ्रम अब मेरा सत्य है। परिशिष्ट। लेखक का आत्मकथन। यह उपन्यास उस व्यक्ति की गाथा है जिसने सच्चाई की तलाश में खुद को खो दिया
और एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो हमें हर पल याद दिलाती है कि मानव होना मतलब भ्रम में जीना और फिर भी सत्य की तलाश करना।